ये हमारी बकरी है और वो बकरी का जो बेबी है, ये गोल सिंग वाले जो बकरी है हमारी, जो वहाँ खड़ी है इसको देख रही है, ये उसी का बेबी है। और ये दोबारा से जो है वो इसको ये वाला इशू हो गया है, ये बार बार इसको हो जाता है, साल में दूसरी तीसरी दफ़ा हो रहा है, इसको खुश्की लग जाती है। बाकी जो दूसरे इसके साथ रह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको ये प्रॉब्लम बार बार हो जाती है। आलम जो है वो उसको अभी हमारा जो ख़ास जो हमने फार्मूला बनाया हुआ है वो लगा रहा है, जिससे जो है ये फंगस इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे आप कमेंट में बताएं कि आप मुझे क्या करना चाहिए। और तुम क्यों इंजेक्शन लेके खड़े हो भाई? लगाना है। हाँ, ये वायो में क्या जी बस ठीक है, ये इंजेक्शन इसको अभी लगा देते हैं हम, ताकि उसको ऊपर स्किन के ऊपर भी हील हो जाए। और इंजेक्शन जो है वो इसलिए लगाना है कि इसको ये जो परमानेंटली बीमारी हो रही है इसी का यही इलाज है, ये लगा रहे हैं। खैर इंजेक्शन भी अभी इसको लगा देते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जो है वो अंडे हमें चेक करने हैं मोर के, तो उन अंडों का क्या हुआ है। अच्छा, अभी तो वो आपको पता है वो मेरे घर पे पड़े हैं इंक्यूबेटर में, लेकिन यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही उसको चेक कर लिया था अंधेरे के अंदर। तो आप ज़रा ये देखिए कि अंडों की कंडीशन क्या है, फिर बात करते हैं मज़ीद। तब तक इसको ये क्रीम लगा लो। गाइस, हमने अपने घर के इंक्यूबेटर में जो मोर के अंडे रखे थे, जो हमारे मिनी ज़ू से आए थे, वो अंडों को जब मैंने चेक किया तो आप इसकी डेट देख सकते हैं। इस हिसाब से ये बस कुछ ही दिनों में ये हैच होने वाले हैं, या हो सकता है किसी भी वक्त हो जाए। तो उनको मैंने जब चेक किया 1 बाय 1, तो उसमें से 3 अंडे ऐसे हैं जिसके अंदर मुझे कंफर्म लग रहा था कि बच्चे जो है वो निकलने वाले हैं, और एक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद आज या कल में या परसों में ही बच्चा निकला। आप देखो उसको कितना सॉलिड एविडेंस है कि इस अंडे के अंदर लाइफ है। तो आप सब ने दुआ करनी है कि ये जल्दी से हैच हो जाए ताकि मोर के बच्चे भी मैं आपको दिखा सकूं। मगर दूसरी तरफ जो गिनी फॉल के अंडे थे सेम डेट के, मगर उसके अंदर कोई लाइफ नहीं थी। तो मतलब गिनी फॉल के अंडों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये देखो बिल्कुल भी लाइफ नहीं है, मतलब ये अंडे सही नहीं है। अंडों को दोस्तों तकरीबन इतना टाइम हो गया था कि अब वो बहुत ही जल्दी जो है वो इंशाल्लाह हैच भी हो जाएंगे। तो मोर के 3 अंडे तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, बाकी 3 का कुछ अता पता नहीं। और गिनी फॉल के अंडे तो बिल्कुल ही खाली आ रहे हैं। हमें मेल चेंज करना पड़ेगा गिनी फॉल का, क्योंकि जो भी अंडे आ रहे हैं वो बिल्कुल खाली है, मतलब उसके ना कोई भी साइन नहीं होते लाइफ के। तो ऐसा क्यों है? अभी फ़िलहाल इनको ट्रीट करने के बाद कछुए को भी चेक करना है, बाकी एनिमल भी चेक करना है। आज हमारा एक दोस्त आ रहा है इंटरव्यू लेने के लिए, उसके पास भी बड़े अच्छे अच्छे जानवर है, उससे भी मिलना है। स्नैक्स को भी चेक करना है। 2 हमारे पास नए पैरेट्स आ रहे हैं, उनको भी रिसीव करना है। बहुत ज़्यादा आज काम है हमारे इस मिनी ज़ू में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डे, लेकिन पहले लगेगा इसको इंजेक्शन। इधर लाओ, इसको जरा मैं इंजेक्शन लगाऊं। जी मैं मुझे दे दो, मैं लगा देता हूं इंजेक्शन इसको नहीं दिया इसको, नहीं अबू ये नहीं इतबार करता है दही के लिए भेजने के हैं? भाई जिम्मी भाई, इसको देने से बेहतर है बकरी को ज़िबा करके ना गरीबों में बंटवा दो, खिला दो बिरयानी बना के। इसको ना, इस पे इसके बाप भरोसा नहीं करता। अरे थोड़ा सा तो कर लो, लगा दो। बोलने वाले इस पे भरोसा नहीं करते, इसको कोई दही लाने नहीं भेजता भाई। लगा दे तो अल्लाह मालिक है। इधर दे, जब इतने बंदे बोल रहे हैं तो मैं ही लगाऊंगा। इधर ला, कह रहा है कि मैं लगाऊंगा। अदील ने बहरहाल पहले भी बकरों को इंजेक्शन लगाई है, और वो सारे बकरे जो है वहीं पर ही खड़े हैं। क्या कह रहा हूँ, बक्श को इंजेक्शन? नहीं, बकरे को यार, बक्श बड़ा याद आ रहा है यार, बक्श को भी बुलाएंगे, जरा आगे पकौड़े चकौड़े खिलाएंगे। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। वो भी इंजेक्शन लगाया है, तो ये फ़ौरन भाग के अपनी अम्मी के पास गया है शिकायत करने के लिए। तो थोड़ा उसको घूमने फिरने दे रहे हैं दोस्तों, जब तक ये घूमेगा फिरेगा तो थोड़ी देर सेट हो जाएगा। अभी इंजेक्शन लगी है, देखें इसके पैर के ऊपर भी बाल जो है वो जा रहे हैं। तो कमेंट में मुझे बताइएगा, जो बकरी पालने वाले हजरात हैं, मुझे गाइड करें कि हम इसको क्या करते हैं। वैसे तो हमें पता है, हमारे पास डॉक्टर भी है, लेकिन अब आप सोचेंगे यार जिम्मी भाई ज़ू के अंदर होते हैं डॉक्टर के साथ, फिर भी हमसे पूछते हैं। तो भाई इल्म बांटने से बढ़ता है। आप मुझे बताओगे, क्या पता कोई देसी टोटका आप मुझे बता दो जिससे जो है इसका इलाज हो सके, और मुझे भी नई नई चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो इस वजह से मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ने ये जो हमारा बीच वाला जो आइलैंड का हिस्सा है जहाँ हमारी मछलियाँ होती हैं, वहाँ पर हमने थोड़ा सा दाना डाला था ये देखने के लिए कि मछलियों की प्रोग्रेस क्या है। तो मछलियाँ तो हमें नज़र आ रही हैं, जैसे कि वो वाइट वाली नज़र आ रही है, ऑरेंज वाली। और यहाँ पर आने की आज ख़ास वजह ये है कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त आए हुए हैं हमारे यहाँ पार्क में घूमने के लिए, हमारे मेहमान हैं। और वो भाई ऐसा जेन्युइन बंदा है ना, यकीन माने कि मुझे मेरा बचपन याद दिला देता है वो। उसके अगर आपको मैं फार्म पे लेके जाऊंगा, उनके मिनी ज़ू आपको दिखाऊंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें उसने दुनिया की चीज़ें जो ना जमा करके रखी हुई हैं। तो ये है हमारा अली भाई। कैसे हैं अली भाई? अब आप देखें इसकी एज देखें, अभी अभी इस बंदे की जो है मूछें आना स्टार्ट हुई हैं, लेकिन जब मैं आपको इनके घर ले जाके चीज़ें दिखाऊंगा ना, तो आप बोलेंगे यार कमाल है भाई। तो भाई अली भाई, ये मतलब अल्ट्रासाउंड के अंदर ही आप डॉक्टरों ने देख के आपके घर वालों को बता दिया होगा कि ये बंदा भाई पेट लवर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। वैसा ही मैं तो खैर बचपन से शौक है मेरे को एनिमल्स का, बाकी एनिमल्स के साथ ये सारी चीज़ें करते रहे, और अब जो है इनका शौक जो है वो ज़्यादा मजीद आगे बढ़ गया। और आपको देख के जिम्मी भाई, अच्छा देखो इसकी एक अच्छी बात बताऊं, देखो ये इस पर इखलाक है, ये क्या कर रहा है। अब कोई दूसरा बंदा होता ना
वैसे बढ़ चढ़ के बोलता भाई मैं यूँ मेरे पास ये लेकिन ये बेचारा अभी कैमरा शाय हो रहा है, बोल रहा है मैं क्या बताऊँ, आप आगे खुद देख लेना क्या है। ऐसा ही है इंशाल्लाह आप आए जू हमारे यार। नहीं मैं आऊँगा यार, अब मुझे बताओ कब बुलाओगे आप? बस जिमी भाई आप जब भी बोले आप आ जाए, मसला नहीं है। आप तो अभी पहले तो आपको हम अपना सेटअप दिखाते हैं, इंशाल्लाह ठीक है? तो वहाँ से देखें। और मैंने अली को बोला, मैंने कहा भाई आप एक पेट लवर हो, आप आए हो तो आप देखो, अगर कोई एनिमल भी यहाँ से पसंद आते तो हम आपके घर भिजवा देंगे। बस तो मैंने अली भाई चलते हैं, आपको उसका भी टूर कराते हैं। कालू के साथ अली भाई ने इंटरेक्शन किया, मैं उसकी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। इंटरेक्शन कैसा लगा? मुझे बड़ा अच्छा लगा कालू के साथ, है ना? जी ऐसा देखा है आपने? नहीं मैंने आज तक खैर पाकिस्तान में नहीं, आप पहली बार देख रहे हो ये पाकिस्तान में कालू। हालांकि पूरे पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड नहीं होगा, है ना? जी ऐसे दो और हैं, एक का नाम जोई, एक का नाम तारा है, मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। और अभी ये मोर की खास बात ये है कि मैंने इनको बताया ये भाई चिकन और ये मीट भी खा लेता है, मतलब गोश्त भी खा लेता है ये मोर, तो उनको यकीन नहीं हो रहा, तो मैंने मछलियाँ मंगवाई, मछलियाँ डालो उसको। अब देखो आप ये कैसे खाएगा। वो आ गया, ये देखेगा पहले, इसके बाद ही खा लेगा। ये एक मछली इसने अभी खा ली, ये दूसरी उठा रहा है नीचे से, खा रहा है भाई। इसमें क्या क्या रखा हुआ है? तो मेरे पास जिमी भाई टेगू पड़ी हुई है और रेप्टाइल्स बहुत किस्म के, बस आप हमारे सेटअप में कभी चक्कर लगाएं। अब किस दिन आप फ्री होंगे ये बताएं? जिमी भाई बस इंशाल्लाह आप आ जाएंगे हफ्ते मेरे पास, अगले हफ्ते आ जाएं मेरे पास आप। अच्छा जी चलो भाई, अगले हफ्ते हमारा सीन डन है, अली भाई के सेटअप पे जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अली भाई पक्का है ना? जी कंफर्म है, कंफर्म है। तो हमने हमारा सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है, तोतों को निकाल लिया है बाहर की तरफ। मतलब पहले जो ये रहते थे अपने छोटे वाली हवेली के अंदर, वहाँ से इन तोतों को हमने निकाल के अब से ये बाहर इस तरीके से डिस्प्ले पे रहेंगे, ताकि हमारे जो विज़िटर्स आते हैं तालीमी बाग पार्क के अंदर, तो वो तालीमी बाग जब आते हैं तो उनको परिंदे करीब से देखने को मिले। और ये देखो ये वाला तोता मेरा फेवरेट है, हमारे ज़ू में ये सबसे पहले आया था, क्योंकि इसकी चोंच टेढ़ी है, इसको कोई नहीं ख़रीदता था दुकान से, तो उसको मैं ले आया था। दूसरी तरफ ये हमने प्रोग्रेस की, इसको बड़ा सा ताला लगा दिया हमारे चीकू को, ताकि ताला ना तोड़ सके, क्योंकि इसको हम पकड़ चुके हैं कि दूसरे जो हम लॉक लगाते हैं ये उनको तोड़ देता है। तो अब हमें काफ़ी इसका अंदाज़ा हो गया। और दूसरा वाला कॉकटू हमने वहाँ सामने रख दिया है फिश एक्वेरियम्स के बीच में, क्योंकि ये उनको देख के एक दूसरे को चिल्ला रहे थे और उनकी बॉन्डिंग भी अब पहले की तरह नहीं रही। तो ये हमारे कैस्पर जैस्पर दोनों यहाँ पर आराम से हैं। ये आज थोड़ा सा गुस्से में है, मुझे देख कर ही गुस्सा कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो इनके लिए अभी अच्छा मौसम है, तो सर्दियाँ हल्की हल्की शुरू होने लगी हैं, तो उनको सनलाइट भी हम लगा देते हैं। तो हमारे पैरेट्स काफ़ी खुश हैं इस जगह पे आके। हम मछलियों को भी देख लेते हैं ज़रा। छोटी वाली जो ग्रामी है वो भी बेस्ट है, दिन ब दिन काफ़ी प्लेफुल हो गई है ये। और इसके टैंक के अंदर हमने एक तलापिया का पेयर छोड़ा था, उसकी भी अपडेट आपको दिखाता हूँ। लेकिन अब ये पहले से बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्स करने लगी है, पहले कम करती थी अब ज़्यादा कर रही है। और इसका कलर भी काफ़ी सेट हो गया है, मतलब ये अपने स्ट्रेस से भी बाहर आ गई है। अब ये जो है इस टैंक के अंदर राज करती है। तो ये टैंक हमने इसका कर दिया है, बड़ी वाली ग्रामी को उसके टैंक में रहने दिया है। दोनों साथ नहीं रह रही थी, आपने अगर पुराने व्लॉग में देखे हो तो आपको पता होगा। ये एक कॉमन तिलापिया मछली जो तालाब में होती है उसको यहाँ पे छोड़ा था। मेल ने देखा अपना कलर कितना प्यारा ऐसा शाइनी कर दिया है, क्योंकि ये अब बच्चे देने वाली है, अंडे बच्चे ये करने वाले हैं। ये जो घर आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने इस घर के ऊपर कब्ज़ा किया है। जब से हमने रेड टेल कैट को यहाँ से हटाया है तो उन्होंने कब्ज़ा किया है। और अब ये इस घर के आसपास कहीं पर भी बच्चे देगी। वो इसकी फ़ीमेल है, फ़ीमेल मुझे नज़र नहीं आ रही थी, ये कोने में बैठी हुई है। तो बस ये फ़ीमेल जो है, बस इसके ये बच्चे पता है क्या करते हैं, ये अपने मुंह के अंदर रखते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और रेड टेल को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, लेकिन रेड टेल का मसला ये कि यहाँ पर ये 2 दिन तक सही रही, मतलब ये एक्टिव नज़र आई। इसके बाद ये फिर दोबारा से ऐसे स्टैचू बन के बैठ जाती है। अब मैं इसको ज़रा सा हिला के देख रहा हूँ कि ये कितनी एक्टिव है। अब देखो, अब ये वरना लोग जो आते हैं वो समझते हैं कि शायद ये नकली की कोई मछली है, ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन एक्चुअल में ये असल है। इसको खिलाते हैं तो फिर लोगों को यकीन होता है। और ये पहली कैटफ़िश मैंने रेड टेल कैटफ़िश देखी जो इतनी रहमदिल है कि इसके आसपास तालाबिया घूम रही है, मगर इसको खा नहीं रही है। और पिराना की अपडेट सबसे ज़बरदस्त है, क्योंकि इन्होंने जो साइज़ पिक किया है ना, वो तो बहुत ही प्यारा साइज़ पिक किया है। बिल्कुल ज़ीरो से ये हीरो बने, छोटे छोटे बच्चे थे अब ये बड़े बन गए। इन्होंने ये टनल के अंदर अपना घर बनाया हुआ है, देखो। और उनको अगर करीब से देखें तो उनके दांत भी अब नज़र आते हैं। तो पिराना तो माशाल्लाह माशाल्लाह यार, मेंढक मछलियाँ खा के सेट हो गई हैं। स्नैक हेड की ये अपडेट है कि स्नैक हेड फिशेस जो हैं, इसमें जो बड़ी वाली है वो अभी तक शाय है, वो पीछे पत्थर के छुपी रहती है। छोटी वाली जो थोड़ी सी एक्टिव रहती हैं, और ये मछलियाँ ही खा रही हैं, अभी तक इसको दाने पे मूव नहीं किया है। और ये इनके बीच में हमारा कॉकटू छोटा वाला, इसको अलग मैंने आपको पहले ही बताया क्यों किया है। वो दोनों आपस में जो अब उनकी बॉन्डिंग ख़राब हुई है, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं,
शुरू में दोस्त थे मगर अब इनकी शायद दोस्ती टूट गई है, तो ये चीकू के साथ अब इसकी दोस्ती नहीं रही है। ये 2 दिन से लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो उनको अलग ही किया हुआ हमने। तो मछलियों के बीच में आज ये बैठा हुआ है, माहौल इसका चेंज। ओह स्नैक हेड, तो आज ये स्नैक हेड अपने कोने वाले एरिया से बाहर निकल के बिल्कुल सेंटर वाले एरिया में आके बैठा हुआ है। और सॉरी स्नैक हेड नहीं है, ये ईल है यार, मैंने स्नैक हेड कह दिया, ये ईल है। और ईल जिगजैग ईल है ये। तो जिगजैग ईल बिल्कुल अपने कॉर्नर वाले एरिया से निकल कर ये ऐसे यहाँ सेंटर में बैठ गई है। इसको थोड़ा सा हिला के ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है वो कितनी बड़ी है। माउस कैट फिशेस जो हैं वो बड़ी नहीं हो रही है, मतलब पहले शुरू में ये बड़ी हो रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनका साइज़ शायद इतना ही रहेगा, इतनी ज़्यादा ये बड़ी नहीं होगी। तो अरे भाई मैं ज़रा उधर फिशेस को देख रहा हूँ तो पीछे से मेरी शर्ट खींच रहा था कि मुझे प्यार। गाइस बकरों को जो इंजेक्शन लगाई थी उसके बाद से काफ़ी बेहतर हो गए थे, बीमारी दोबारा नहीं आई। वो देखो 0 मीटर को आपने देखा उसने कैसी जम लगाई है, बहुत प्यारा माशाल्लाह 0 मीटर। और ये हमारा बर्बरी गोट भी बड़ा हो गया है। तो इन सबको डिजीज़ ठीक हो गए थे, बस वो छोटे वाइट वाले को रह गए थे। और ये मोर देखें, पाइड मोर, चूहा देखो यार, मोर के केज के अंदर घुस के उसका वहाँ से मोर जहाँ से पानी पीता पी के कैसा भागा गमले के पीछे यार। तो भाई चूहों का यहाँ पर भी इलाज करना पड़ेगा गाइस। तो व्लॉग मैं आज एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, जैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं वैसे ही करते रहिएगा। इसी तरह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। और अल्लाह हाफ़िज़ के साथ साथ ये देखें बत्तखें हमारी जो है वहाँ से आवाज़ें दे रही हैं, ये भी आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हैं। तो बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।